फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, आज की क्लास में हम आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, राइट। यहाँ पर बेटा इस चैनल में आपको प्लांट हार्मोन्स रिगार्डिंग भी वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर द हार्मोन्स रिलेटेड टू योर एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, बेसिकली ह्यूमंस। सो यहाँ पर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, नॉर्मली 10th क्लास में भी बच्चे इस चीज पे बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे कांट डिफरेंशिएट प्रॉपरली इन बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बेटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका डिफरेंस, इसका मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि हाँ कौन कौन से एग्जाम्पल्स। यहाँ पर बेटा आज की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स हैं, है ना। यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शंस हैं, विच हार्मोन्स वी पीपल कैन सेग्रीगेट। यहाँ पर हम कौन से हार्मोन्स को यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में प्लेस कर सकते हैं, कौन से हार्मोन्स को हम यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्लेस कर सकते हैं। इफ इन केस अगर हम कोई हार्मोन को एक्सोक्राइन में प्लेस कर रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उस चीज को एग्जाम्पल्स पे मूव करने से पहले एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जैक्टली क्या है और आपका एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जैक्टली क्या है, राइट। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड विदाउट एनी डिले। बेटा अगर मैं इसमें आप लोगों को एक बात बता दूं तो यहाँ पर बेटा हार्मोन्स जो इस टॉपिक से यहाँ पर जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उसमें से बेटा क्वेश्चंस आपके फॉर एन एग्जांपल 1 मार्क 2 मार्क एमसीक्यूज वगैरह फ्रेम हो सकते हैं। फंक्शंस पूछ लिया लाइक थायराइड ग्लैंड का। अगर बेटा आप लोग पीवाईक्यूज देखोगे रिपीटेडली, एक आधा टॉपिक बहुत ज्यादा फेवरेट है जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन करते हैं, है ना। तो चलो, इंट्रोडक्शन टू हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। बेटा वी पीपल आर हैविंग माउथ, है ना, हमारे पास मुंह है बोलने के लिए। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना है, हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर बॉडी, है ना, हमारी बॉडी में सेल्स वगैरह हैं। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यहाँ पर सेल्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर बेटा हार्मोन्स को यहाँ पर केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है, ठीक है। As much as I remember, आपको हार्मोन से यहाँ पर 7th या 8th क्लास में आपको नॉर्मली इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि व्हाट इज हार्मोन्स, यहाँ पर हार्मोन्स का रोल क्या है, या डिफरेंट टाइप्स के कौन से टाइप्स के हार्मोन्स हैं, राइट। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर आपका फर्स्ट वर्ड ही लिखा है, दैट इज केमिकल मैसेंजर्स। बेटा हार्मोन्स आपका केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली आपके टारगेट ऑर्गन पर जाकर, यहाँ पर टारगेट ऑर्गन साइट पर जाकर ये आपका वहां पर रिस्पॉन्स करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आपके केमिकल मैसेंजर्स की तरह यहाँ पर आपका एक्ट करते हैं। ईच हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑब्वियसली अगर थायराइड ग्लैंड है बेटा, उसका थायरॉक्सिन हार्मोन उससे आपका सिंथेसिस होगा, ठीक है। आपका फॉर एन एग्जांपल एडर्नल ग्लैंड है तो उससे आपका एडर्नलिन हार्मोन हो गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर डिफरेंट सिक्रीशंस एंड इज सिक्रेटेड ओनली व्हेन नीडेड बाय द बॉडी, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बेटा रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये आपका यहाँ से बॉडी से सिक्रीट होता है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ठीक है। हार्मोन्स बेटा डजंट मैटर यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, यहाँ पर ये आपके ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अ ग्लैंड इज अ ऑर्गन इन अ ह्यूमन और एनिमल विच सिक्रीट्स अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, जो कि आपके यहाँ पर एक केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करता है फॉर द यूज इन द बॉडी और फॉर द डिस्चार्ज इनटू द सराउंडिंग। एक टारगेट ऑर्गन पर ही जाकर वो आपका एक्ट करता है, जो आपके हार्मोन्स होते हैं। बेटा हार्मोन्स हमेशा आपके स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज नहीं होते हैं। अगर ज्यादा या बहुत कम क्वांटिटी में, दैट इज ऑल अबाउट योर हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपरसिक्रीशन। ऑब्वियसली बेटा किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना ये अच्छा नहीं होता है। हर एक चीज यहाँ पर आपकी बैलेंस में रहे, वो आपका सबसे, लाइफ भी कहते हैं ना, लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए सिमिलरली, है ना। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। मतलब बेटा यहाँ पर एंडोक्राइन तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स
एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा आपका क्या है, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा ये आपके डक्टलेस होते हैं, इनका डायरेक्टली सिक्रीशन आपकी ब्लड स्ट्रीम में होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है बेटा, डक्ट मतलब ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर देयर सिक्रीशंस, ठीक है। यहाँ पर ट्यूब या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके सिक्रीशंस के लिए। फॉर एन एग्जांपल अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें बेटा, स्वेट ग्लैंड हो गया, आपके मेमरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका ऑयल ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। तो जिनके सिक्रीशन के लिए टीयर ग्लैंड्स हो गया, जब आप रोते हो है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके आंसू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज हो गए, नहीं, यहाँ पर इसीलिए उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर एन एग्जांपल, मतलब आप डरे हुए हो या फिर कोई टीचर है, आपको पता है कि वो इंस्टेंटली आएंगी तो वो होमवर्क वगैरह पूछेगा या जो भी है, मतलब ठीक है, टीचर आपके होमवर्क्स के बारे में या असाइनमेंट्स के बारे में किसी भी चीज के लिए वो पूछेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, उस टाइम पर अगर इंस्टेंटली आपका बॉडी से एक स्ट्रेस जैसा फील हो रहा है तो आपके एड्रेनल ग्लैंड से बेटा यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन, कॉर्टिसोल्स, ये सब रिलीज होते हैं, तो बेटा वो डायरेक्टली आपके स्मॉल क्वांटिटी में आपके ब्लड स्ट्रीम में टारगेट ऑर्गन पर जाकर एक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली तो सारे सेम होते हैं, बस वेरिएशन आपका ओवरीज और टेस्टिस में आ जाता है। यहाँ पर बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज योर मास्टर ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। पीनियल ग्लैंड बेटा, पीनियल ग्लैंड आपका वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पर आपका पीनियल ग्लैंड जो है, ऑल्दो हम यहाँ पर आपका जस्ट आज वैसे भी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ, दैट इज पीनियल ग्लैंड, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। पीनियल ग्लैंड बेटा ये आपका स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है बेटा। पीनियल ग्लैंड से यहाँ पर सिक्रीशन किस चीज का होता है, दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन। बच्चे नॉर्मली बहुत कंफ्यूज रहते हैं मेलाटोनिन और मेलानिन में। बेटा मेलानिन आपका यहाँ पर बॉडी पिगमेंट, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, बॉडी कलर के लिए, लाइक फॉर एन एग्जांपल फेयर कलर है, डस्की कलर है, डार्क कलर है, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है। मेलानिन प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, मेलानिन प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह में कि ये मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो दैट इज, अगर मेलानिन प्रोडक्शन जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका फेयर स्किन कलर होगा, ठीक है। सो दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन बेटा। यहाँ पर ये आपका क्या करता है, रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट, दैट इज रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है, फॉर एन एग्जांपल स्लीपिंग, वेकिंग, है ना। यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर ये आपका इस चीज को ये सब रेगुलेट करता है, स्लीपिंग, वेकिंग अप, है ना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जी। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज यहाँ पर ये हो गया आपका पीनियल ग्लैंड। देन थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर बेटा, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, ये जो आपके कुछ क्वेश्चंस है ना, जैसे कि लार्जेस्ट बता रही हूँ मैं आपको, स्मॉलेस्ट बता रही हूँ, ये आपके नॉर्मली ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह में फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, दैट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है बेटा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यही नॉर्मली तो आपके हार्मोन्स स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, हार्मोनल सिक्रीशन स्टोर नहीं होते हैं, बट आपका ये थोड़ा बहुत स्टोर होता है, बाकी कुछ भी आपका कोई भी आपका सिक्रीशन स्टोर नहीं होता है। यहाँ से बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन, राइट, यहाँ से आपका क्या है बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो कि यहाँ पर रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके बहुत सारे फंक्शंस वैसे होते हैं, ठीक है, रेगुलेट, दैट इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका क्या है, थाइमस, थायराइड ग्लैंड हो गया। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका थाइमस हो गया, दैट इज थाइमस बेटा, थाइमोसिन हार्मोन, है ना। यहाँ से आपका थाइमोसिन हार्मोन जो कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनल ग्लैंड से बेटा यहाँ पर आपका दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, राइट, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। व्हेन आप लाइक फॉर एन एग्जांपल जब डिस्कम्फर्ट कंडीशंस में होते हो तो उस टाइम पर बेटा ये स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए हार्मोन आपका रिलीज होता है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का बढ़ जाना, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर
एड्रेनालिन हार्मोन, 3F दैट इज फाइट फ्लाइट फाइट, है ना, यहाँ पर ये आपका इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। बेटा पेनक्रियाज जो है यहाँ पर ये आपका क्या है, पेनक्रियाज, यहाँ पर इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर इसको दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट एल्स, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बेटा ये आपका यहाँ पर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह यहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है। पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस प्लस हार्मोन्स इसमें से, लाइक फॉर एन एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, राइट। देन ओवरीज और टेस्टिस। बेटा ओवरी यहाँ पर वन पेयर ऑफ ओवरी यहाँ पर आपके फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ से आपका दैट इज एग, ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ एक मेच्योर एग का रिलीज होता है, दैट इज ओव्यूलेशन। यहाँ पर आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स का भी रिलीज होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पर वन पेयर ऑफ टेस्टिस भी होते हैं, टेस्टिकल्स मेल्स में, ठीक है। यहाँ पर इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। लेटर ऑन यहाँ पर आपका मेल सेक्स हार्मोन भी यहाँ से सिंथेसिस होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, राइट। सो बेटा यहाँ पर ये आपका ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। Then endocrine glands, ठीक है। endocrine glands, most hormones are secreted by special glands. Endocrine glands, endo मतलब that is inside, right? Endo means inside, crine means that is separate. Ductless glands, बेटा ductless glands means यहाँ पर कोई ट्यूब या फिर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है इनके सिक्रीशन के लिए, इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होता है। Secretion of endocrine glands are poured directly into the blood and not through any special duct. अगर कोई डक्ट बेटा जी प्रेजेंट है, सो दैट इज अंडर योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वो आपका किसके अंडर है, वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंडर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के यहाँ पर आप लोग एग्जांपल्स देखो, अ ग्लैंड दैट मेक्स अ सब्सटेंस सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, पसीने, टीयर ग्लैंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सलाइवा, यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल सलाइवा सिक्रीशन के लिए बेटा प्रॉपरली आपके पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, आपके 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे मिल्क के सिक्रीशन के लिए मेमरी ग्लैंड्स, देन डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रिलीज देम थ्रू द डक्ट और ओपनिंग टू अ बॉडी सरफेस। बेटा जब ये आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं, इनके लिए प्रॉपर, इनके सिक्रीशंस के लिए प्रॉपरली डक्ट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेटा ये डिफरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आता है तो फिर मतलब सॉर्टेड है, ठीक है। डक्टलेस, बेटा ये आपका डक्टलेस है, इसमें आपका डक्ट प्रेजेंट होता है। पोर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बेटा इनके जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होता है। पोर सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ द डक्ट्स, प्रॉपरली ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट फॉर देयर सिक्रीशन, राइट। Pituitary gland, adrenal gland, testes, ovaries, all are the examples of endocrine gland. फीमेल सेक्स हार्मोन बेटा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, ऐसे याद करेंगे, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। देन स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो सीबम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कई बार फॉर एन एग्जांपल अगर बहुत लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है तो आपने देखा होगा उनकी स्किन सरफेस पर मतलब एक्सेस ऑयल या फिर सीबम, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी मतलब एकदम ऐसा लगता है स्टिकी टाइप से, ठीक है। तो उस टाइप से आपका क्या है, दैट इज सीबम का प्रोडक्शन, ठीक है। सो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्लड इन कैपिलरीज, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट। यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड केमिकल सिक्रेशन स्किन की सरफेस पर, अगर आप रो रहे हो तो वो आपका डायरेक्टली बेटा बाहर ही तो है ना, मतलब ऑब्वियसली वो ब्लड स्ट्रीम में तो रिलीज नहीं हो रहा है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, बेटा अगर ये आपका दैट इज 2 to 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंगली आप आंसर फ्रेम करेंगे। 2 मार्क्स 2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स। हार्मोन्स आर सिक्रेटली डायरेक्टली इनटू द ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट। ऑलवेज बेटा ऑलवेज आपके जो हार्मोन्स है वो हमेशा लेस क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और वो हमेशा आपके टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करते हैं, ठीक है। Usually away from the source of secretion. Endocrine cells secrete hormones directly into the bloodstream and they will directly act on target site. Hormones are produced in very small quantities. बेटा ये हमेशा आपकी small quantity में ही रिलीज होते हैं। Hormones are not stored in the body. कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, थोड़ा बहुत बस आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्टोर होता है, ठीक है। They are excreted once their action is completed. एक बार उनका एक्शन कंप्लीट हो जाए वो आपका एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर ओवर, मैंने अभी आपको जब क्लास स्टार्ट कर रही थी, जब मैंने
स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि ओवर सिक्रीशन या फिर आपकी डेफिशिएंसी, कोई भी चीज बेटा अगर एक्सेस में हो रही है या फिर कोई भी चीज कम हो रही है, बोथ आर बैड, राइट। हाइपो सिक्रीशन इज ऑल्सो बैड, हाइपर सिक्रीशन इज ऑल्सो बैड। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके प्यूबर्टल एज में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो हाइट तो छोटी रह जाएगी ना, बहुत ज्यादा भी सिक्रीट हो गया तो फिर हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो बोथ आर बैड। सो दैट इज यहाँ पर आपका फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर इंसुलिन, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज वगैरह, शुगर वगैरह दिखाया गया है। इंसुलिन हार्मोन बेटा अगर प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता है सो यहाँ पर आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन वगैरह। तो उस रिगार्डिंग हम आपकी पेनक्रियाज, जब मैं आपको पेनक्रियाज एक्सप्लेन करूंगी ड्यूरिंग दैट टाइम हम प्रॉपरली यहाँ पर देखेंगे। अगर आपका फॉर एन एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, गॉइटर, ठीक है, आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है उस केस में, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट, हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल बेटा इस टर्म से ही आई गेस आपको नेम का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। यूजुअली बेटा ये आपका स्लो होता है, ये आपका यहाँ पर रैपिड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये आपका डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पर आपका दैट इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोकेमिकल। बेटा न्यूरॉन्स के डायग्राम्स देखे होंगे आपने, है ना, न्यूरॉन्स के डायग्राम में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसमिट या कंडक्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, राइट। देन आपका यहाँ पर इम्पल्सेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, राइट। Chemically across the synapses, the minor gap that is present in between two neurons affect different organs, हर एक organs को यहाँ पर affect करता है, affect only particular muscles या फिर organs। Effect is बेटा इसमें short term या फिर long term, long lasting, but यहाँ पर आपका normally that is short lived होता है। Cannot affect growth, इससे कोई growth का कोई connection नहीं है, but इसमें आपका that is growth, right। सो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ऑल्दो हम आपका नेक्स्ट क्लास में दैट इज यहाँ पर जो भी आपके डिफरेंट लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट, या फिर along with इसके definitions और examples, that is then same goes with endocrine glands, right, same goes with that is endocrine gland, इसके भी आपके along with examples, right। सो यहाँ पर लेटर ऑन जो भी आपके पेनक्रियास, मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी थायराइड हो गया, एडर्नल हो गया, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज में बेटा यहाँ पर आप पीवाईक्यूज करिए, उसमें से भी आपको बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड यू पीपल विल गेट आइडिया ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ पीवाईक्यूज करने का बेनिफिट ही यही होता है कि यू पीपल विल गेट मच मोर, मतलब एक बहुत वाइड आइडिया मिलता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में फ्रेम हो सकता है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आप कुछ पढ़ रहे हो बेटा, टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ कि एग्जैक्टली वेयर यू आर स्टैंडिंग, मतलब कहां पर, किस लेवल पर। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसमें से आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, किस वे में आप अपना आंसर प्रेजेंट कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन कीप डूइंग रिविजन एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।